Hello everyone, I am Meenakshi Chatterjee and welcome to the Vishnu IAS. Today I am going to discuss one more very important question with you guys. First हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं. Explain the impact of feminist movement on universality of marriage and family structure. क्वेश्चन को थोड़ा सा if you are going to structure the question properly, you need to read the question very मतलब wisely and then you have to segregate the questions and then structure it. Okay, तो सबसे पहले कि explain the impact of feminist movement on universality of marriage and family structure. यहाँ पे सबसे मेन जो कीवर्ड या सेंटर का वर्ड है that is a marriage and family. तो डेफिनेटली हमें समझ में आ ही रहा है कि क्वेश्चन मैरिज एंड फैमिली चैप्टर से है. सेकेंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज अ यूनिवर्सलिटी, जो कंप्लीटली मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूडेड है. यूनिवर्सलिटी का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फैमिली में एंड इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, की टॉपिक्स एज वेल. तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली में मैरिज एंड फैमिली यूनिवर्सलिटी. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो क्वेश्चन को बोला गया है कि किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट का इंपैक्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली में. सो किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे इस आंसर को. सबसे पहले तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट बाय द स्टेटमेंट कि मैरिज एंड फैमिली इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना एंड दे बोथ आर द टू मोर इंपॉर्टेंट पिलर इन द सोशल इंस्टीट्यूट. ओके, तो इस तरह से आप लोग एक बैलेंस स्टेटमेंट के साथ आप लोग शुरू करोगे जहां पे एक्सप्लेन करोगे कि मैरिज एंड फैमिली इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना एंड उसके बाद आप लोग सीधा आ जाएंगे बॉडी पार्ट में. ठीक है, अब बॉडी पार्ट को किस तरह से कैटर करेंगे. सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे बॉडी पार्ट में. तो पहले यूनिवर्सलिटी ऑफ अ मैरिज एंड फैमिली के बारे में आप लोग बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या यूनिवर्सल मैरिज एंड फैमिली कैसे यूनिवर्सल है. ओके, तो हेडिंग शुड बी बॉडी पार्ट में हेडिंग होगा कि यूनिवर्सलिटी of marriage and family. Okay, then under this heading you have to mention few of the definition. Okay, definition of a marriage and family कि किस तरह से marriage and family exist in every society in a different way. जहाँ पे आप लोग जॉर्ज मुडक, उसके अलावा कैथलीन गाउन, वेस्टर्न मार्क के definitions डेफिनेटली या मैलिनोस्की का definition जरूर मेंशन कीजिएगा अंडर द कि फैमिली. जैसे इस ये हेडिंग के अंदर देयर शुड बी टू सब हेडिंग, मैरिज एंड फैमिली एंड देन उसके बाद डेफिनेशंस आएंगे. ओके, तो डेफिनेशन लिखते टाइम एक चीज जरूर याद रखिएगा, यू हैव टू मेंशन द एक्सेप्शंस एंड द एग्जांपल्स. डेफिनेटली जैसे अगर आप लोग मुडक के डेफिनेशन लिख रहे हो तो नैयर कम्युनिटी एक्सेप्शंस है, मेंशन कीजिएगा जो नैयर कम्युनिटी को कैथलीन गाउन ने स्टडी किया था. ठीक है, तो ये या वेस्टर्न मार्क का लिख रहे हो तो वहां पे आप लोग डेफिनेटली अजांडे का भी एक्सेप्शन लिखोगे. ठीक है, अजांडे फ्रॉम सूडान वो मैरिज सिस्टम भी एक एक्सेप्शन है. तो डेफिनेटली तीन चार डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस. ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में हो गया कि यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, किस तरह से मैरिज यूनिवर्सल है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी को आप लोग किस तरह से कैटर करोगे. डेफिनेटली आप लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करोगे क्योंकि बिफोर गोइंग टू जंप इनटू द आंसर आप लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में अगर बोलोगे ही नहीं क्या है तो आप कनेक्ट कैसे करोगे या इंपैक्ट कैसे, क्योंकि दिस शुड बी कम्स अंडर द 15 मार्कर और 20 मार्कर. तो डेफिनेटली इतना पेज और वर्ड लिमिट्स है आप लोगों के पास. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी में आप लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है इसको एक्सप्लेन करोगे. फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था, जहां पे इक्वालिटी की बात किया गया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात किया गया था, प्रॉपर्टी राइट्स की बारे में बात की गई थी. देन सेकेंड वेव ब्लैक फेमिनिज्म क्या है एंड कंटेम्पररी लाइक LGBTQ+, ओके, सोलोगैमी, ये सब एग्जांपल के साथ फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है. दैट शुड बी योर सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सेकेंड हेडिंग्स हो गया. नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में एग्जैक्टली कोर में पूछा गया है, इम्पैक्ट of a feminist movement on the universality of marriage and family structure. तो definitely third heading में okay, आप लोग ये पूरा लाइन लिखना कि impact of family on the universality of a
मैरिज एंड फैमिली। ओके, देन उसके बाद इस हेडिंग्स के अंदर यू हैव टू मेक 2 सब हेडिंग्स। फर्स्ट मैरिज में इम्पैक्ट, ओके, फर्स्ट ए एंड बी इम्पैक्ट ऑन फैमिली। अब ये दोनों सब हेडिंग्स के साथ आप लोग एक चीज और करेंगे, जब इम्पैक्ट ऑफ मैरिज लिखोगे सो दैट टाइम आप लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मैरिज किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉजिटिव इंपैक्ट करता है एंड नेगेटिव इंपैक्ट करता है, इसको आप लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे विद द की पॉइंट्स, एंड देन सेकंड सब हेडिंग्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, देन उसके बाद आप लोग की पॉइंट्स लिखेंगे एंड द एग्जांपल्स। जैसे पॉजिटिव मूवमेंट्स में ये हो गया, जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी, इक्वल राइट्स, इकोनॉमिक शेयर हो गया, ठीक है, देन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हो गया। बट नेगेटिव पार्ट में वहां पे और ऑलमोस्ट जो फैमिली एंड मैरिज के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात हो रही है, तो की पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के 15 मार्कर का क्वेश्चन होगा तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट एक ही पॉइंट में 2 फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब हेडिंग्स बना दीजिएगा। थर्ड हेडिंग्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन द की पॉइंट्स। नाउ नेगेटिव की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जैसे ट्रेडिशनल मैरिज या फैमिली स्ट्रक्चर को चैलेंज करना, डिवोर्स रेट इंक्रीज होना, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाने के बाद जो फैमिली का बेस है वो खत्म हो जाना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होना फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वुमेन आर गेटिंग मैरिड सो लेट नाउअडेज। तो ये सब पॉइंट्स विद द एग्जांपल जरूर आप लोग मेंशन कीजिएगा। थर्ड, डन विद द बॉडी पार्ट। नाउ कम टू द कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखोगे? कंक्लूजन में ये होगा कि नाउ कंप्लीट पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको समराइज करोगे कि किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट इवॉल्व, इट्स इवॉल्विंग, मतलब मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर इज इवॉल्विंग एंड हाउ फेमिनिस्ट मूवमेंट इज इम्पैक्टिंग। तो कंप्लीट जो इम्पैक्ट वाला पार्ट है उसको एक बैलेंस स्टेटमेंट में समराइज करके आप लोग कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को ये इस तरह से कैटर करोगे, ये एक्सप्लेन करोगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।